जो शिकायत करता है लड़कियां, उनके घरों में जा जाके उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। माफी की बात उन्होंने कही कि जैसे किसानों को पहले आतंकवादी बोला गया, बहुत सारे आरोप लगाए गए, लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने कानून भी वापस लिया और माफी भी मांगी। तो ऐसा ही आज ये बेटियां जब शिकायत दर्ज कराने जाती है तो पुलिस इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। कहीं पे भी आप नाम देख लीजिए, जहाँ पे भी बलात्कार का नाम आता है तो वहाँ बीजेपी का नेता जरूर मिलता है। ये कहूँगी कि देश सच में गलत हाथों में जा रहा है। वो झूठ नाम के पीएम बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री वाला कोई काम नहीं किया, पर ढोंग है ढोंग, एक नंबर के ढोंग करते प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, मैं कोमल और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि महिला पहलवान यहाँ पर आए हुए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, और अभी हमारे साथ मैम है जिनसे हम बात करेंगे। मैम, ये सब जो अभी माहौल बना हुआ है जंतर मंतर पे, आप देख रही होंगी कि इतनी सारी तादाद में लोग समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को सुनना होगा, आज नहीं तो कल। आज सुबह से आप देख रहे हैं, मीडिया के भाइयों ने भी देखा होगा, सुबह से बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और देश के कोने कोने से, हर राज्य से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान से बेनीवाल जी यहाँ पे पहुँचे थे, तो हर राज्य से लोग आ रहे हैं और दूसरे विपक्ष के लोग भी, जिनका जमीर जिंदा है, वो लोग यहाँ बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं। क्योंकि जिसके घर में बहन है, बेटी है, ये लड़ाई उन 7 बेटियों की नहीं है, हर उस मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है। अगर आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला, अपराध ऐसे खुले घूमते रहे तो वो और अपराध करेंगे। तो जब बहुत जरूरी है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि अपराधियों के दिलों में एक डर पैदा हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रह सके। मैम, सत्यपाल मलिक लगातार नए नए खुलासे कर रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिस पे विवाद खड़ा हो जाता है। और आज भी वो जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, उसी तरह से इनसे ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी मोदी जी को। देखिए, सत्यपाल मलिक जी आज आए थे बेटियों के समर्थन में, मैं यहीं थी उस टाइम, और वो कह रहे थे कि बेटियों के साथ हैं, जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता उनका समर्थन रहेगा बेटियों के आंदोलन को। और माफ़ी की बात उन्होंने कही कि जैसे किसानों को पहले आतंकवादी बोला गया, बहुत सारे आरोप लगाए गए, लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने कानून भी वापस लिया और माफ़ी भी मांगी। तो ऐसा ही आज ये बेटियां जब शिकायत दर्ज कराने जाती है तो पुलिस इनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। बेटियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये लोकतंत्र तो कहीं रहा नहीं, पुलिस अपनी ड्यूटी अब अच्छे से कर नहीं रही है। क्या मतलब? इसका मतलब सरकार दबाव डाल रही है उनके ऊपर। बजरंग पुनिया ने भी बताया कि जिन 7 बेटियों ने शिकायत की है उसमें एक बेटी नाबालिग है, और उनके घर तक भी लोग पहुँच रहे हैं शिकायत वापस लेने के लिए। बेटियों पे दबाव डाला जा रहा है, जो शिकायत करता है लड़कियां, उनके घरों में जा जाके उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब ये दबाव हम डालने नहीं देंगे। देश की सारी मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि इन बेटियों का आके साथ दे। ये बेटियां अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, ये मातृशक्ति के, हर मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर अपराधियों का ऐसे हौसले बुलंद रहे तो हमारे घरों वो दिन दूर रहे जब बेटियों को घरों से भी उठाना ये शुरू कर देंगे। तो हमारी बेटियां जो जिन खेलों में जाना चाहती है तो उनके मनों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है तो हम कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। और माँ बाप भी अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरेंगे कि हमारी बेटियों को हम कैसे भेजें अगर हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए अपराधियों को सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, बेटियाँ यहाँ से उठ के नहीं जाने वाली। और जब तक बेटियाँ यहाँ हैं, हम बेटियों के साथ हैं। मैम, सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि देश गलत हाथों में चला गया है। तो आप बताइए ना कि सही हाथों में होता तो क्या देश का आज ये हाल होता? आज देश में किसान सड़कों पे बैठा है, जवान सड़कों पे बैठा है, खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हुए हैं। इन्हीं की पार्टी में बैठे नेता लोग, कुर्सी जिनको दी हुई है, वो लोग इनके साथ शोषण कर रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। जगह जगह कहीं पे भी आप नाम देख लीजिए, जहाँ पे भी बलात्कार का नाम आता है तो वहाँ बीजेपी का नेता जरूर मिलता है। चाहे कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह की बात कर लीजिए, बृजभूषण सिंह की बात कर लीजिए। मैं ये कहूँगी कि देश सच में गलत हाथों में जा रहा है। वो झूठ नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं। देश के हालात आज देखिए, वो सिर्फ नाम के पीएम बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री वाला कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री वाला काम करते तो आज देश के हालात इतने नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के इशारों पे नाच रहे हैं, उद्योगपतियों के कठपुतली बने हुए हैं। मीडिया अपना काम अच्छे से नहीं करे। इंटरनेशनल अपने नेशनल चैनल है, कोई भी सच्चाई नहीं दिखा रहा। ना भूखमरी पे कभी डिबेट करते हैं, ना गरीबी पे करते हैं, ना ये महिलाओं की सुरक्षा पे करते हैं, महंगाई पे नहीं करते हैं। वो सिर्फ कभी हिंदू मुस्लिम पे करते हैं या पाकिस्तान की बात को उठा के ले आते हैं। अरे पाकिस्तान की तकलीफें तो इनको नज़र आती है, देश में क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। इंटरनेशनल खिलाड़ियाँ जब ये गोल्ड मेडल जीत के आती थी, प्रधानमंत्री जी खुद इनको बुक्के देने के लिए आ जाते थे, इनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे, सेल्फी लेते थे और बड़े गर्व से कहते थे
थे कि ये हमारे देश का गौरव है। आज वो ही आपके देश का गौरव प्रधानमंत्री जी 4 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। दिन रात बेचारी सड़कों पे सोने पे मजबूर हैं बेटियाँ, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। आना तो दूर छोड़िए, उनको उनकी किसी भी महिला मंत्री ने भी ट्विटर पे एक लाइन नहीं लिखी। स्मृति ईरानी से कहना चाहूँगी कि कम से कम एक लाइन लिखें, अगर जो बेटियों ने शिकायत दर्ज की है उसकी हम जाँच कराएंगे। अगर वो दोषी पाया गया तो उसको कड़ी सजा देंगे। आपने स्मृति ईरानी की बात की, वो महिला एवं बाल विभाग कल्याण की मंत्रालय संभाला हुआ है उन्होंने, फिर भी वो इस पर एक ट्वीट तक नहीं कर रही हाँ, तो उन्हें बोलना चाहिए ना, वो पार्टी के पीछे पड़ी हुए हैं। वो भी एक माँ है, उनके घर में भी बेटी है। एक महिला होने के नाते स्मृति ईरानी को इसके मामले में आवाज़ उठानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। अगर वो दोषी करार होते तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर हमारे बच्चे खिलाड़ी झूठ बोल रहे तो हमारे बच्चों को सजा मिले। मोदी जी जब महिलाओं की बात आती है तो वो थोड़े भावुक हो जाते हैं। ढोंग है, ढोंग, एक नंबर के ढोंग करते हैं प्रधानमंत्री जी। ना तो उनके दिल में किसी के लिए, किसी के प्रति कोई उनको दया भावना कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करते हैं। फोटो खिंचाने से उनका मन नहीं बढ़ता, भाषण देने से उनका मन नहीं बढ़ता। देश के लिए कोई काम किया आज तक प्रधानमंत्री जी ने? एक भी काम बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कोई स्कूल खोला हो, कोई कॉलेज खोला हो, कोई मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी किया हो तो बता दीजिए प्रधानमंत्री जी ने। राकेश टिकैत का ऐलान है कि नरेश टिकैत कल यहाँ पे आएंगे किसानों के साथ। मैं कहूँगी कि कोई भी जो भी आता है उसका स्वागत है। अगर हमारे समर्थन में कोई आएगा हम उसका स्वागत करते हैं, आए, क्योंकि ये लड़ाई इन 7 बेटियों की नहीं है, देश की हर मातृशक्ति की लड़ाई है। और महिलाएं सबके घरों में है, किसी के माँ के रूप में, किसी के बहन के रूप में है, किसी घर में बेटी के रूप में है। तो उन सबको चिंता होनी चाहिए और इन बेटियों का साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी तक जो प्रक्रिया हुई है उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं और अब आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, आज चौथा दिन हो गया है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पूरे देश से समर्थन मिलना शुरू हो गया बच्चों से। अभी सरकार जितनी देरी करेगी भीड़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फिर सरकार के हाथ में नहीं होगा इस भीड़ को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद जो होगा वो सरकार खुद भुगतेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।